हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में, जहां पे द हिंदू के एडिटोरियल्स को हम पढ़ते हैं उस अंदाज में जिससे आपकी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को आप एक साथ लेकर के चलें। ये ट्रांसलेशन क्लास नहीं है, अनलाइक अदर क्लासेस यहाँ आप देखते हो ट्रांसलेट किया जाता है। आज आप जो भी ग्रामर वोकैब मेरे साथ सीखोगे आपको अप्लाई करना है इस क्विज के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्विज है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर फिर भी मुश्किल लगता है तो वीडियो को फोकस से देखो, वीडियो के लास्ट में आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट में मैं लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगा। शुरू करेंगे क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ईस्टर्न डिस्क्वाइट। ईस्टर्न मतलब ईस्ट के अंदर, डिस्क्वाइट मतलब अशांति। कह रहा बहुत ही अशांति अभी ईस्ट में फैल गई है, पूर्वी हिस्से में भारत के फैल रही है। डिस्क्वाइट वर्ड का मतलब होता है अशांति। ये बना कैसे है? डिस प्लस में क्वाइट, क्वाइट मतलब शांति, डिस्क्वाइट मतलब अशांति। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं अपने पास। ये रेस्टलेसनेस तो आप जानते ही होंगे, है ना, बेचैनी। दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, फर्मेंट और फॉर्मेंट। फर्मेंट और फॉर्मेंट दोनों का मतलब होता है अशांति, है ना। एक जैसे ही वर्ड्स हैं, एक जैसी ऑलमोस्ट स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। साथ में रखो इन दोनों को, दोनों का मतलब होता है बेचैनी। कर बात हो रही है तृणमूल बीजेपी टसल इन वेस्ट बंगाल। बात कर रहे हैं हम तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की बीच की रस्साकशी की वेस्ट बंगाल के अंदर। टसल का मतलब होता है रस्साकशी। आप इसको स्कमिश, स्कफल, फ्रे तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप बोलते हैं आपस की फाइट। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द बैटल बिटवीन द TMC तृणमूल कांग्रेस एंड द बीजेपी शुड नॉट टर्न इनटू अ सेंटर स्टेट टसल। कह रहे जो लड़ाई है इन दोनों पार्टीज के बीच में, एक द बीजेपी और एक द TMC, दोनों के बीच का जो झगड़ा है उसको टर्न इनटू नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच की रस्साकशी के। अगर दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है तो सरकारों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सरकारों को अपना काम करते रहना चाहिए। सब्जेक्ट आपका बैटल, वर्ब आपकी शुड नॉट टर्न इनटू। शुड यहाँ पे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। इसके बाद में मेन वर्ब जरूरी आएगी, है ना। टर्न इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब हर रोज की तरह मार्क्ड है ग्रीन और पिंक में, ब्लू और पिंक में। ये जो आपने ब्लू देखा ना बैटल, और पिंक में वर्ब देखी, ये सबसे जरूरी चीज थी। अगर ये आपने नहीं पकड़ा तो ये सेंटेंस आपको बिलोंग नहीं करता है। तो मैं चाहता हूं हर सेंटेंस आपको बिलोंग करे, आप इंग्लिश को बिलोंग करें, इंग्लिश आपको बिलोंग करे। हर जगह सब्जेक्ट और वर्ब आपको मार्क्ड मिलेगा, उसको आपको फॉलो करना है। चलिए एक समरी देता हूं मैं आपको। समरी से पहले एक चीज देख लें आप। अगर इंग्लिश को पूरे मन से प्रिपेयर करना चाहते हैं बैंक्स, SSC, UPSC के लिए, आप चाहते हैं कि इस बार इंग्लिश में मैं अपनी कट ऑफ भी क्लियर करूं और मार्क्स को भी स्कोर करूं, तो आपको शुरू करना है इस प्लेलिस्ट से जो रखी है चैनल के होम पेज पे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कंप्लीट एग्जाम्स बाय YT। कहने की जरूरत नहीं है, 30 वीडियोज हैं इसमें। अगर शुरू से लास्ट तक देख ली तो इंग्लिश में स्ट्रगल आदि हो जाएगी। आज से ही शुरू करें इनको देखना। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की वीडियोज हैं फॉर SSC बैंक्स। बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं। हर वीक आपको पेपर मिल रहा है, फुल पेपर सोल्यूशन 1.5 घंटे का। इसके लिए आप मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, अपना कंट्रीब्यूशन दें और इस वीडियो को प्ले करें, आपको बताया जाएगा कैसे मेंबर बनना है। अब एक ऐसी चीज जो पढ़ाई से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। देखो, मैंने रात में एक चैनल देखा इन पर्सन का, क्रिश तलवार इनका नाम है। ये अपनी, इनसे बात भी हुई मेरी, ये अपनी जॉब छोड़ के वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनकी वेब सीरीज देखी मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के, लिंक नाम से। हाईली टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही अच्छा कंटेंट इन्होंने बनाया, बावजूद उसके इनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। ये ऐसी वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे पब्लिश हो सकती है, लेकिन देखो इस पर्सन को अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिले हैं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे लगता है कि क्रिश को थोड़ा सा एक्सपोजर देने की जरूरत है। आप सब लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को जाकर के देखना। आप इसमें देखेंगे कैसे पोर्न वेबसाइट्स पे MMS जो हैं इधर से उधर जाते हैं और लड़कियों की जिंदगियां खराब होती हैं। बहुत ही एडुकेटिंग कॉन्सेप्ट है। आप इसको देख करके मजा भी आएगा और कुछ सीखेंगे भी। साथ में कंटेंट इंग्लिश में है तो इंग्लिश सीखने में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगेन दिस इज नॉट ए पेड प्रमोशन। क्रिश तलवार को शाउट आउट्स। आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बनाते रहें और जरूर से इनका कंटेंट चेकआउट करें। शुरू करेंगे अब क्लास को, पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखो हुआ ये कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी चाहती है कि हम अपनी सरकार बना ले और वहां के तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी चाहती हैं कि सरकार बीजेपी की ना बने।
इस चक्कर में बंगाल में वॉयलेंस होगी और होगी ही होगी, यही हमारा एडिटोरियल कह रहा है। कह रहा वॉयलेंस तो ठीक है हो जाएगी, जेपी नड्डा की गाड़ी पे आपने हमला भी करवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस वॉयलेंस के चक्कर के अंदर वहां और स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में टसल करवाओगे तो लोगों को नुकसान होगा। कह रहे पॉलिटिक्स को अलग रखो और सरकार को अलग रखो, सरकारी काम चलते रहने चाहिए, उसी तरीके से पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना, बस इसकी यही समरी है। एंटिसिपेट कर रहा है, एप्रीहेंसिव टोन है, इसको डर लग रहा है चुनाव होंगे, चुनावों के वक्त बहुत सारी वायलेंस होने वाली है बंगाल में। समझ गए, यही आज की इसकी टोन है, एप्रीहेंसिव और एंटिसिपेटिंग। शुरू करने वाले हैं। करें इट इज नाउ डिसकंसेंटिंगली क्लियर दैट द असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल इन अर्ली 2021 विल बी वन ऑफ द fiercest पॉलिटिकल कॉम्बैट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कह रहे अब ये चीज बिल्कुल साफ है, और कैसे साफ है, कैसे क्लियर है, डिसकंसेंटिंगली। अब ये क्या होता है भाई, डिसकंसेंटिंग हर वो चीज होती है जो डिस्टर्बिंग होती है, तो डिसकंसेंटिंगली एक एडवर्ब बनाया है, इन अ डिस्टर्बिंग मैनर, इन एन अनसेटलिंग मैनर। तो कह रहा है ये चीज हमें डिस्टर्ब करने वाले मैनर के अंदर क्लियर है ना, इस तरह से साफ है कि हमें डिस्टर्ब हो गए सुन करके। क्या चीज भाई, कि असेंबली इलेक्शन जो है ना वेस्ट बंगाल में 2021 की शुरुआत में, वो होंगे आज तक के सबसे फीर्सेस्ट, आज तक के सबसे खूंखार पॉलिटिकल कॉम्बैट्स। और कहां पे, इंडिया की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। तो कह रहा है ये हमें पता लग गया कि इस साल के सबसे खूनी इलेक्शन होने वाले हैं बंगाल के अंदर, और ये चीज ऐसे क्लियर है जो बड़ी डिसकंसेंटिंग है, बहुत ही अनसेटल या डिस्टर्ब करने वाली है। समझ गए सेंटेंस को, सब्जेक्ट वो पकड़ रहे हो, सिंपल सेंटेंस है, छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, कई बार करवा चुका हूं, अगेन रिवीजन के तौर पे लेना, इसको सबको आना चाहिए। तीनों सेंटेंस में कोई एरर दिख रही है तो मुझे बताओ, फिर मैं एरर को आपको सही करवाता हूं। रूल आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने, सेंटेंसेज आपके सामने, आप सबको एज ए चैलेंज थ्रो कर रहा हूं। 10 सेकंड लो, 15 सेकंड, तीनों में जो एरर है उसको फाइंड आउट करें, फिर मैं आपको करवाने वाला हूं। चलो देखो, 1 पे क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला है, 1 के बाद में अगर ऑफ आ जाए तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी आर डिस्काउंट, आर ऑन डिस्काउंट। हमारी कंपनी के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट अभी डिस्काउंट पे है। तो वन ऑफ द बेस्ट, तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए प्रोडक्ट्स। क्यों, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उन्हीं में से एक निकाल पाऊंगा, तो यहां पे प्लूरल होना लाजमी है ना। तो 1 के हिसाब से यहां सिंगुलर नहीं प्लूरल रखना है। और देखो अब जो वर्ब आएगी वो आएगी 1 के हिसाब से, तो वो आएगी इज, ठीक है ना। तो 1 ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। अब देखो अगला, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी इंसान को टेक केयर करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को। तो यहां पे हमने हिज भी लिख दिया और हर भी लिख दिया। तो यहां पे हिज से पता लग गया वो आदमी हो सकता है, हर से वो औरत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें 1 के लिए आप हिज हर को ना लगाएं, आपको यहां लगाना चाहिए, आपको यहां लगाना चाहिए वंस। तो 1 का पॉजेसिव हमेशा क्या होता है, वंस। अब तीसरी चीज देखो, हमेशा वंस नहीं लगेगा, कभी कभी वंस की जगह कुछ और भी आएगा, वो तीसरे सेंटेंस से आपको पता लगेगा। वन ऑफ द बॉयज इन दिस क्लास विल बी रिवॉर्डेड फॉर वंस एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इस क्लास में से एक लड़का रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको इनाम मिलेगा उसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। तो 1 के लिए हमने यहां पे बॉयज लगाया, बिल्कुल ठीक है। वर्ब तो सिंगुलर प्लूरल ऐसी ही होती है, विल बी, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब देखो यहां पे लगाया वंस परफॉर्मेंस, 1 के हिसाब से वंस। लेकिन ध्यान देना, बॉयज लिख चुके हैं हम, अगर बॉयज लिख चुके हैं तो यहां पे वंस का काम नहीं है, यहां पे लिखा है, लिखोगे आप हिज। तो अगर आप 1 के साथ में जेंडर को स्पेसिफाई कर सकें तो उस जेंडर को लिखेंगे, अगर बॉयज है तो हिज, अगर गर्ल्स है तो हर, अगर डॉग्स है तो इट, है ना, इट्स, इस तरीके से। और अगर जेंडर स्पेसिफाइड ना हो तब आपको लिखना है वंस। बस यही 1 के ऊपर 3 रूल्स बनते हैं, आज के क्विज में भी यूज होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स बार बार इसलिए लेता हूं, जब पेपर में आए ना तो तुम्हारे दिमाग में घंटे बजने लगे मेरी आवाज के। देखो सर ने बताया था, अब यहां पे मुझे लगाना है। चलो, करे स्पेक्टर ऑफ वायलेंस इज बीइंग फोरटोल्ड इन अ सीरीज ऑफ मर्डर्स एंड क्लैशेस इन रिसेंट वीक। कह रहा है एक भूत, एक परछाई, एक काली आत्मा, एक स्पेक्टर, और किसका भाई, वायलेंस का। वायलेंस मतलब हिंसा। कह रहा है एक हिंसा की जो भूत है ना, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको फोरटोल्ड किया जा रहा है, उसको एडवांस में बताया जा रहा है। फोरटोल्ड मतलब पहले से बताना, भविष्यवाणी करना। तो कह रहा है उसकी भविष्यवाणी हो रही है, और कहां हो रही है, एक सीरीज में जो है मर्डर्स की और क्लैशेस की,
इन रिसेंट वीक्स में, हाल के हफ्तों में। तो बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारे मर्डर्स हुए, उसको देख करके भविष्यवाणी की जा रही है कि आगे आने वाले टाइम में एक स्पेक्टर, एक भूत देखेंगे आप, वायलेंस का एक आत्मा देखेंगे। समझ गए ना? स्पेक्टर का मतलब होता है डरावनी चीज, है ना? तो कोई भी डरावनी चीज को आप भूत बोल सकते हो, स्पिरिट बोल सकते हो, घोस्ट बोल सकते हो। इसके लिए एक वर्ड अपने पास अपैरिशन, खास करके इसको नोट करना, एसएससी में बहुत बार आया हुआ वर्ड है अपैरिशन, मतलब भूत। फोर टेल होता है पहले से बताना, भविष्यवाणी करना। फोर मतलब पहले, टेल मतलब बताना, है ना? टू टेल इन एडवांस, प्रिडिक्ट, प्रोफेसी और प्रिसाइज, चारों का मतलब है भविष्यवाणी। चलो करो। विद द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, द बीजेपी determined to displace the party in power in the state, the All India Trinamool Congress or AITMC, which is equally determined to guard its reign, governments are also being drawn into a partisan conduct. करे विद के साथ ही, सेंटेंस लंबा है, आराम से पढ़ो। करे के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ? रूलिंग पार्टी के साथ ही। अच्छा इसके क्या करने के साथ? वो रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है जिसका नाम है बीजेपी। कह रहा इस रूलिंग पार्टी के, इस बीजेपी के डिटरमिन्ड होने के साथ ही, इस बीजेपी के संकल्प ले लेने के साथ ही, है ना? डिटरमिन्ड होना मतलब किसी चीज की प्रतिज्ञा कर लेना, उस चीज का वादा कर देना। तो कह रहे इसके संकल्प लेने के साथ ही, और वो कहेगा भाई कि डिस्प्लेस करेंगे, अपनी जगह से हटाएंगे उस पार्टी को जो अभी पावर में है इस स्टेट में। अच्छा भाई ये कौन सी पार्टी है? इसका नाम है AITMC। अच्छा ये पार्टी वो पार्टी है जो कि इक्वली डिटरमिन्ड है, जिसने भी बराबरी का संकल्प ले रखा है कि गार्ड करेगी, बचा करके रखेगी अपने राज्य को, अपने रेन को, अपने शासन को। कह रहे इस काम के होने के साथ ही हुआ क्या? कह रहे जो सरकारें हैं ना, उनको ड्रॉ किया जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है एक पार्टीशन कॉन्डक्ट में, एक ऐसे बिहेवियर में जो पार्टीशन है, जो कि जो है बायस्ड है। पार्टीशन का हिंदी मतलब होता है तरफदारी वाला, है ना? एक तरफ झुका हुआ। तो दोनों ही सरकारें जो हैं तरफदारी वाला कॉन्डक्ट कर रही हैं। वहां की सरकार तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, सेंटर की सरकार बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ऐसा हो रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सिंपल सेंटेंस था, लंबा था, पर अब पीस बाय पीस पढ़ेंगे। रेन का मतलब होता है शासन, रूल, रिजीम, डोमिनेशन। पार्टीशन के सिनोनिम आपके सामने है। अब एक सवाल है आपसे, पार्टीशन मतलब तरफदारी वाला, बायस्ड, वन साइडेड, अनजस्ट, लेकिन इसका एंटोनिम होगा अनबायस्ड। अनबायस्ड का दोनों में से एक सिनोनिम है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लोज टेस्ट में पूछूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, दोनों में से एक का मतलब होता है अनबायस्ड। आप मुझे सोच के बताएं दोनों में से किसका मतलब अनबायस्ड होता है, फिर मैं दूसरे का मीनिंग आपको बताऊंगा क्या होता है। चलो देखो ये दो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जो अनबायस्ड हो, जो कि पंचायती कर रहा हो और किसी की भी तरफदारी ना करे। समझ गए ना? एकदम बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी तरफ झुकाव करे अपना फैसला सुनाए। डिसइंटरेस्टेड एक जज को होना चाहिए। अब देखो अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है आप किसी चीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, है ना? आपको उसमें कोई भी रुचि नहीं है, आपको उस काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ये होता है अनबायस्ड, ये होता है किसी काम के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, more than 50 political murders have taken place in the state since the 2019 Lok Sabha election, when the BJP made deep inroads by winning 18 out of its 42 seats. कह रहे अकॉर्डिंग टू, हिसाब से एक रिपोर्ट के। अच्छा भाई क्या हुआ? कह रहे इसके हिसाब से 50 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स जो है ना वो टेक प्लेस कर चुके हैं, अकर हो चुके हैं। कहां पे? इस द स्टेट में, इस बंगाल नाम की स्टेट में। अच्छा कब से? सिंस 2019 के इलेक्शन से। अच्छा क्या हुआ था तब? कह रहे तब जबकि बीजेपी ने बहुत ही डीप इनरोड्स को बनाया था, बहुत अंदर तक घुस आई थी। और कैसे घुस आई थी? 18 सीटों को जीत के 42 में से, है ना? तो जब से 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, तो एक रिपोर्ट ने मैं बताया 2019 से अभी तक 50 नेताओं के मर्डर बंगाल में हो चुके हैं। इनरोड्स का मतलब होता है इन्वेजन, एडवांस या फोरे, अंदर घुस जाना, कब्जा कर लेना, है ना? इसको एनक्रोचमेंट भी आप बोल सकते हैं। लिख दो यहां पे एनक्रोचमेंट। ये भी क्या होता है? कब्जा करना। जैसे वो झुग्गी वाले कर लेते हैं ना, उसको एनक्रोचमेंट बोलते हैं। झुग्गी वुग्गी जो है आपके घर के पास झुग्गी बसा ले सरकारी जमीन पे, एनक्रोचमेंट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल लिमिटेड टू वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, द बीजेपी हैज अडॉप्टेड एन एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू रीइंफोर्स इट्स डोमिनेंस सिंस 2014। कह रहे जो लिमिटेड है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, और कहां पे? वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया तक, पश्चिमी और उत्तर भारत तक।
और कहाँ पे, इसकी अर्ली स्टेजेस में, शुरुआती दौर में जो है ग्रोथ का, विकास का। तो कह रहे शुरुआती दौर में इस स्टेज के अंदर नॉर्थ और वेस्ट इंडिया तक लिमिटेड हो जाने के बाद हुआ क्या, ये जो बीजेपी है ना, इसने अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। ये पॉलिसी है जिसमें कहता है कि हम ईस्ट के अंदर जाके एक्ट करेंगे, हम बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के अपनी पार्टी बनाएंगे। कह रहा क्यों, ताकि ये रीइंफोर्स कर पाए, फिर से जबरदस्ती लगा पाए अपनी डोमिनेंस को, अपने प्रभाव को सिंस 2014 2014 के बाद। तो 2014 के बाद अपनी पोजीशन को और रीइंफोर्स करने के लिए इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है, कह रहा है हैविंग वन असम इन 2016 and gaining a foothold in several northeastern states, the party has set its eyes on West Bengal this year। कह रहे जीत लेने के बाद, having won, इसको मैं करवाऊंगा अभी, शांति से सुनते जाओ पहले। जीत लेने के बाद असम को, कब, 2016 में, और गेन करते हुए एक पकड़ को, फुट होल्ड को कई सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कई सारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में, है ना। कह रहा ऐसा कर चुकने के बाद और ऐसा करते हुए हुआ क्या, पार्टी है ना, पार्टी, इसने सेट कर दिया अपनी आइज को, इसने अपनी आंखें गड़ा ली हैं वेस्ट बंगाल पे इस साल। समझ गए ना। तो कई जगह नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने सीट्स जीती हैं, कई जगह इनके फुट होल्ड बन रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि बंगाल में अपनी सरकार बनाए। अब इस सेंटेंस में आओ, पहले वर्ड्स देखने वाले, फिर मैं बताता हूं आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट है पार्टी, वर्ब है हैज सेट। फुट होल्ड का मतलब क्या होता है, देखो फुट मतलब पांव, होल्ड मतलब कब्जा। जहां पे आपका फुट होल्ड होगा वहां पे आपका इन्फ्लुएंस होगा, आपकी ग्रिप होगी, पकड़ होगी, आपकी फुटिंग होगी। समझ गए ना। पार्टी चाहती है हम फुट होल्ड बनाएं, अपनी पकड़ बनाएं सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब आओ इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट देखने वाला। ये पार्टिसिपल वीडियो में हो चुका है, 4 आपके सामने सेंटेंसेज हैं। पहले एक बार कोशिश आप कर लो, फिर मैं करवा के बताता हूं कॉन्सेप्ट के साथ में। हैविंग प्लस में V3 सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है। सब लोग कोशिश करें, नहीं करोगे मैं करवा दूंगा, मुझे तो आता है। अगर तुम्हें नहीं आता तो बस यही चीज है जो तुम्हें नुकसान करेगी। मेरे आने या ना आने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। चलो, अब वो ढीठ लोग जो नहीं कोशिश कर रहे हैं, नहीं सीख पाओगे, फिर बता रहा हूं मैं, है ना, नहीं सीख पाओगे, अच्छा लगे बुरा लगे। ये सेंटेंसेज ऐसे आप सीख ही नहीं सकते अगर कोशिश ना करो तो। देखो ये मैं आपको हमेशा बताता हूं, पहला वाला, वॉचिंग टीवी, आई वॉज ईटिंग डिनर। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, या टीवी देखते हुए मैं खाना खा रहा था। यहां पे वॉचिंग टीवी क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। आप जानते हैं इसको अच्छे से, सब लोग जानते हैं ना, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। लेकिन मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि भाई टीवी देखने के बाद मैं खाना खा रहा था, भाई टीवी देखा, खत्म किया टीवी, अपना सीरियल खत्म किया, फिर मैंने बोला भाई खाना डाल दो और मैं अपना खाना खा रहा था, तो उसके लिए अपने पास होता है पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। उसका फॉर्म क्या होगा, ये वॉचिंग है ना, वॉचिंग, इसकी जगह मैं लिख दूंगा हैविंग वॉच्ड। समझ गए मेरी बात को। हैविंग वॉच्ड को अगर मैंने लिख दिया, इसका मतलब है टीवी देख चुकने के बाद मैं अपना खाना खा रहा था, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। आप कोई भी काम करेंगे उसके बाद दूसरा काम करें तो आप उसको हैविंग प्लस में V3 से बता दें, ये काम करने के बाद मैं दूसरा काम कर रहा था। इसकी फॉर्म हमेशा ऐसी ही रहती है, हैविंग तो आएगा ही आएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हैविंग डिनाइड बाय मॉम टू गो आउट, आई वॉज अनहैप्पी। मॉम के द्वारा मना किए जाने के बाद बाहर जाने के लिए, मैंने बोला मम्मी को मैं बाहर चला जाऊं, मॉम ने बोला नहीं जाना, तो मॉम के मना कर चुकने के बाद मैं बहुत अनहैप्पी था। देखो सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मीनिंग के हिसाब से जाओ तो बहुत टेढ़ा सेंटेंस है। कैसे, हैविंग डिनाइड बाय मॉम, मैं अनहैप्पी था लेकिन डिनाई मैंने नहीं किया। यहां पे मैं ही खाना खा रहा था, यहां पे मैंने टीवी को वॉच किया था, लेकिन यहां पे डिनाई तो मॉम ने किया, मुझे डिनाई किया गया, ना कि मैंने डिनाई किया। आई सब्जेक्ट नहीं है, आई ऑब्जेक्ट है, तो करना क्या है, इस परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में बदल दो। अब कैसे करेंगे पैसिव, बीच में घुसा दो बिन। समझ गए। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, जो अनहैप्पी था, जो सब्जेक्ट था आई, क्या उसी ने डिनाई किया था? नहीं भाई, डिनाई तो उसको किया गया था, डिनाई उसकी मॉम ने किया था, उसने किसी को डिनाई नहीं किया। अगर उसने डिनाई नहीं किया तो यहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं आ सकता, परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में यूज करना पड़ेगा। आप बीच में क्या लगाएंगे, हैविंग बीन डिनाइड। वैसे इस सेंटेंस को देखो, हैविंग डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म ऑल हाउसेस आर बीइंग रीबिल्ट इन द विलेज। स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय होने के बाद सभी के सभी घरों को रीबिल्ड किया जा रहा है इस विलेज के अंदर।
देखो, घरों को रीबिल्ड किया जा रहा है। परफेक्ट पार्टिसिपल लगाया है घरों के लिए, हैविंग डिस्ट्रॉयड। क्या घरों ने किसी को डिस्ट्रॉय किया? नहीं, एक्चुअल में तो घर ही खुद ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, है ना। घर तो खुद ही तबाह हुए हैं, इन्होंने किसी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। मतलब ये परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में बदलना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा? बिन। हैविंग बिन डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म, ऑल हाउसेस आर बीइंग रीबिल्ट इन द विलेज। तो समझ गए, परफेक्ट पार्टिसिपल तो लगाना सीखना ही है, लेकिन ये भी सीखना है कहां पे इसकी एक्टिव और कहां पे पैसिव फॉर्म आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अपनी ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। पार्टिसिपल वीडियो में इसको मैंने बड़े ढंग से समझाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखा करो। कह रहा है इट इज पावरिंग रिसोर्सेज एंड डिप्लॉइंग पर्सनल विद इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है ये बहा रहा है, ये बीजेपी नाम की पार्टी बहा रही है रिसोर्सेज को, संसाधनों को, पैसे को, और काम पे लगा रही है, डिप्लॉय कर रही है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एकदम चुस्ती, एकदम सावधानी और किसी काम को करने के लिए आपका उत्साह। जब भी कोई काम आप पूरे उत्साह के साथ करते हो, चुस्ती के साथ करते हो, सावधानी के साथ करते हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो बड़ी सावधानी चुस्ती से पैसा बहा रही है और लोगों को काम पे लगा रही है बंगाल के अंदर। कह रहे पार्टी इज इंप्रेसिव, पर्सनल समझते हैं आप, मतलब लोग, है ना, ये इंसानों के लिए लगाते हैं NEL। कह रहे द पार्टी इज इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ बिहार रिसेंटली हैज एडेड फर्दर टेल विंड टू बीजेपीज ईस्टवर्ड फॉरए। कह रहे पार्टी की जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है नेबरिंग स्टेट में, बिहार में हाल ही में, उसने ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, और आगे फर्दर, और आगे टेल विंड को, सपोर्ट वाली हवा को, और किसके लिए? बीजेपी की ईस्ट वर्ड, ईस्ट की टुवर्ड वाली फॉरे के लिए। फॉरे का मतलब होता है एक अटेम्प्ट। इस वर्ड को मैं यूज करके दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले सेंटेंस समझ लो। बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इस परफॉर्मेंस ने एक टेल विंड को, एक सपोर्ट को जोड़ दिया है बीजेपी के लिए कि वो ईस्ट में अब अच्छे से परफॉर्म करे। टेल विंड वर्ड को देखना, जब जहाज के टेल पे कोई विंड होती है वो जहाज को आगे ले जाने में हेल्प करती है। तो टेल विंड का मतलब क्या होता है? एक पुश, एक सपोर्ट और एक बट्रेस, है ना, आगे जाने के लिए आपका जो है सहारा। फोरवे वर्ड को देखना, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है कहीं पे कब्जा करना, दूसरा होता है किसी चीज में अटेम्प्ट करना। ये अटेम्प्ट वाला मीनिंग आप ध्यान से देखो। द सिंगर्स फोरे इनटू मूवीज हैज नॉट बीन सक्सेसफुल। सिंगर का जो अटेम्प्ट है मूवीज के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। मान लो यहां लिख दूं मैं हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया का जो अटेम्प्ट है मूवीज में एक्टिंग करने का वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो फोरे का मतलब है एक अटेम्प्ट। समझ गए ना, दोनों ही मीनिंग है इसके फोरे नाम के वर्ड की। चलो आगे बढ़ते हैं। द पार्टीज 2019 एडवांसेस वर लार्जली अमंग हिंदू माइग्रेंट्स फ्रॉम व्हाट इज टुडे बांग्लादेश। पार्टी के 2019 की जो बढ़त थी वो मोटे तौर पे उन हिंदू माइग्रेंट्स की थी, उन हिंदू रेफ्यूजीज की थी, या वहां से आने वालों की थी, और कहां से? जो आज है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के हिंदू ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज्यादातर बंगाल के अंदर। कह रहे कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और CAA एक्ट इज नाउ अ की प्लैंक ऑफ द बीजेपी। कह रहे ये जो एक्ट है ना, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहारा है हमारी बीजेपी का। प्लैंक का मतलब होता है वो चीज जो आपको गिरने ना दे, नीचे से सपोर्ट करे, है ना। इसको मेन स्टे भी बोलते हैं और सपोर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो यही सबसे बड़ा सहारा है ये वाला एक्ट बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी का। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ेंगे। लाइक देना वीडियो को, आजकल लाइक्स कम आ रहे हैं, उससे होता क्या है वीडियोस आगे से आगे रीच नहीं करती हैं। जरूर से सभी के सभी लोग लाइक दें। कह रहा द AITMC दैट रिप्लेस्ड द लेफ्ट फ्रंट which had been in power for 34 years until 2011 is staring a crisis now। कह रहा है AITMC जो है ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ममता दीदी वाली, जिसने रिप्लेस कर दिया लेफ्ट फ्रंट को, वामपंथी मोर्चे को। अच्छा, कौन सा लेफ्ट फ्रंट? जो कि रहा था पावर में 34 साल तक, है ना, बुद्ध देव भट्टाचार्य की सरकार, और कब तक? 2011 तक। कह रहे ये AITMC जो है ना, अब स्टेयर कर रही है क्राइसिस की तरफ, एक बहुत बड़े तूफान की तरफ अब ये जो ना देख रही है। इस AITMC को अब एक बड़ा जो क्राइसिस जो है, मुसीबत इनको देखने को मिलेगी। क्राइसिस वर्ड को नोट कर लेना, सिंगुलर क्राइसिस, प्लूरल क्राइसिस, पीछे IS आएगा तो सिंगुलर, ES आएगा तो प्लूरल। यही काम आप सबके सब नाउन्स के साथ करते हैं, नीचे वाले बेसिस, थीसिस, पैरेंथेसिस, एनालिसिस और एलिप्सिस। इनके मैं मीनिंग बता देता हूं आपको, नए नए वर्ड्स आए ना। पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट का सोफिस्टिकेटेड नेम इंग्लिश में होता है
पैरेंथेसिस, है ना। एलिप्सिस बोलते हैं ब्लैंक को, जब बोलते हो ना फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उस ब्लैंक को स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोला जाता है फिल इन द एलिप्सिस, है ना। अगर बहुत सारे ब्लैंक्स हैं तो एलिप्सिस का ईएस लगा करके प्लूरल बना देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इन वर्ड्स को नोट करना, क्विज में यूज होंगे आज के। करेक्ट, इट वाज सक्सेसफुल इन मोबिलाइजिंग द रिसेंटमेंट अगेंस्ट द लेफ्ट बट फेल्ड टू बट्रेस इटसेल्फ विद एन ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल एजेंडा। कह रहा है ये सक्सेसफुल रही थी, ममता की सरकार बहुत कामयाब रही थी मोबिलाइज करने में, लाम बंद करने में, जुटाने में रिसेंटमेंट को, नाराजगी को लेफ्ट के खिलाफ। तो सही तरीके से इसने नाराजगी को जुटा दिया था, इस काम में सक्सेसफुल रही थी। लेकिन ये फेल रही अपने आप को सपोर्ट करने में, और किससे? एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस और पॉलिटिकल एजेंडा से। लेफ्ट को हिलाने के बाद अपने आप को कोई पॉलिटिकल एजेंडा या गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव नहीं बना पाई ये जो है ममता की सरकार। बटरेस करना होता है सपोर्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंसेस। द लेफ्ट हैज जॉइंट द कांग्रेस इन द मार्जिन्स एंड इट विल बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द एग्रेसिव हिंदुत्व एजेंडा ऑफ द बीजेपी एंड द इनकोहेरेंस ऑफ द AITMC which is often seen as indulgence of Muslim communal politics in West Bengal। कह रहे जो लेफ्ट है ना, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार है, लेफ्ट वामपंथी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस को मार्जिन्स के अंदर। मार्जिन्स का मतलब क्या है? हाशिए के ऊपर, जहां जहां गैप थे वहां वहां कांग्रेस का साथ पकड़ के वो इस बार लड़ाई लड़ेंगे। कह रहा और ये होगा एक कॉन्टेस्ट, एक ऐसी लड़ाई दो चीजों के बीच, पहला तो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा और दूसरा AITMC का इनकोहेरेंस। इसका मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, है ना, कोहेरेंट नहीं है वो, कभी कुछ बात करते हैं कभी कुछ बात करते हैं, उल्टी सीधी बात करती है ममता की सरकार। कहने का मतलब ये है एडिटोरियल का। तो कह रहे ये जो लड़ाई होगी बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा और ममता की उल्टी सीधी बातों के बीच होगी, जिस ममता की AITMC को देखा जाता है और कैसे अक्सर एक इंटेलिजेंस की तरह, अक्सर एक अपीसमेंट की तरह मुस्लिम कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिमों के लिए, जातिगत राजनीति के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर। तो ममता की मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी और बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडा, इन दोनों के बीच का कॉन्टेस्ट है इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर। वर्ड्स देख लेना, इंटेलिजेंस मतलब अपीसमेंट, है ना, तुष्टिकरण बोल सकते हैं आप इसको, है ना, किसी को संतुष्ट करना, इंडल्ज करना। इनकोहेरेंट होता है जो चीज कोहेरेंट ना हो, क्लियर ना हो, जो चीज बेवकूफी भरी हो, अटपटी सी हो। चलिए आगे बढ़े। द पुलिस हैव बीन इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो पुलिस वाले हैं वो भी इफेक्टिव रहे हैं पार्टी के, रूलिंग पार्टी के वायलेंट एक्टिविस्ट के सामने। तो ममता के जो वायलेंट कार्यकर्ता हैं, हिंसक कार्यकर्ता हैं, उनके सामने पुलिस वाले भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अब देखो एग्जांपल देगा, द रिसेंट मॉब अटैक ऑन द कॉन्वॉय ऑफ द बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा मार्क्ड अ डिटेरियोरेशन इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कह रहा हाल का जो मॉब अटैक है इस कॉन्वॉय पे, बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा के, कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है? काफिला। इसके नड्डा साहब के काफिले पे जो मॉब का अटैक हुआ, भीड़ का जो हमला हुआ, उसने मार्क कर दिया एक डिटेरियोरेशन को, एक और खराब होने को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। तो इसके बाद वहां पे लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो गया है नड्डा के कॉन्वे पे हमले के बाद। कह रहे द बीजेपी हैज रिस्पॉन्डेड बाय रोपिंग इन गवर्नर एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री। कह रहे बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया है, प्रतिक्रिया दी है, रोप इन करके, घसीट करके, गवर्नर को और यूनियन होम मिनिस्ट्री को, है ना, इन दोनों को बीच में घसीट करके ले आई बीजेपी। ऐसे रिस्पॉन्ड किया बीजेपी ने इस काम में। कह रहा विच हैज सॉट टू अटैच 3 IPS ऑफिसर्स विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये वो यूनियन होम मिनिस्ट्री है जिसने सॉट किया है, जिसने कोशिश की है अटैच करने की, अपने कब्जे में लेने की 3 IPS ऑफिसर्स को बिना क्लियरेंस के स्टेट गवर्नमेंट से। तो इस तरह से बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही है, अपनी सेंटर की मशीनरी का यूज कर रही है बंगाल के अंदर। रोप इन करने का वास्तव मतलब यही होता है किसी को इन्वॉल्व कर लेना बिना उसकी मर्जी के, है ना, जबरदस्ती किसी को बोलना कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, आप घसीटेंगे, रोप इन करेंगे। अटैच का मतलब होता है जोड़ना या पोजीशन में लेना, जबरदस्ती किसी चीज को, है ना। चलिए, कह रहे द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू रिलीव देम फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया कि हम रिलीव नहीं करेंगे इनको सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। सेंटर ने बोला ये 3 IPS हमें भेजो, सेंटर ने बोला ये हमें भेजो, स्टेट ने क्या बोला, हम तो नहीं भेज रहे, हम रिलीव करेंगे तब बुलाना, अभी इनका काम बाकी है। तो इन दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में IPS पिस रहे हैं बेचारे। कह रहे द बैटल बिटवीन द AITMC एंड द BJP शुड नॉट बिकम अ टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कह रहे ये दो पार्टियों की बैटल है,
दो पॉलिटिकल दुकानों की बैटल है, पार्टीज की बैटल है। इस दुकानों की बैटल को नहीं बनना चाहिए एक लड़ाई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। पॉलिटिकल पार्टियां दुकानें ही तो होती हैं, है ना, सब अपना अपना माल बेचती हैं हमें। तो ये दुकानों की लड़ाई है, दो दुकानदारों की। इनको सरकारों की लड़ाई हमें नहीं बनाना चाहिए, सरकारों को सही तरीके से काम करते रहना चाहिए। कह रहे द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल ऑल्सो बी अंडर स्क्रूटनी इन द कमिंग डेज वंस इट अनाउंसेस द शेड्यूल फॉर द इलेक्शन। कह रहे जो भूमिका है इलेक्शन कमीशन की, जो चुनाव आयोग की, वो भी अंडर स्क्रूटनी होगी, वो भी एकदम जांच के नीचे होगी। और कब? आने वाले दिनों में। और कब? जब ये एक बार अनाउंस कर देगा शेड्यूल को इलेक्शन के लिए। तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे तब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सबकी नजरें होंगी, किस तरह से इलेक्शन कमीशन टीएमसी और बीजेपी को आपस में बैलेंस करता है, कैसे इलेक्शन कमीशन अनबायस्ड होकर के बिहेव करता है। स्क्रूटनी का मतलब है जांच, प्रॉब, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, सब इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। द गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरीज मस्ट स्टे अबव द फ्रे रिगार्डलेस ऑफ हाई स्टेक्स पार्टीज माइट बी पेइंग फॉर। कह रहे जो गवर्नमेंट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, संवैधानिक कार्यकर्ता और सरकारें जो हैं, नेता और बाबू जो हैं, उनको रहना चाहिए और किसके ऊपर? फ्रे के ऊपर, इस रस्साकशी के ऊपर। उन दोनों को अपने जगह काम करते रहना चाहिए, रस्साकशी नहीं करनी चाहिए। कह रहे बिना रिगार्ड दिए उन हाई स्टेक्स को, उन बड़े बड़े दावों को जिनके लिए ये पार्टियां खेल रही हैं, जिनके लिए पार्टियां प्ले कर रही हैं। पावर के स्टेक के लिए, कुर्सी के लिए लड़ना पॉलिटिकल पार्टियों का काम है। हमारे बाबू और हमारे मिनिस्टर्स को इस जंग के बीच में नहीं कूदना चाहिए, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। स्टेक का मतलब होता है दावा। सिंपल सा ट्यूटोरियल, फटाफट क्विज की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग अपना स्कोर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। आपके शेयर्स और लाइक से बहुत हेल्प मिलती है, शायद आपको नहीं मालूम, है ना। चलो, दो क्वेश्चन है अपने पास, बहुत सिंपल है ना। पहले ऐसा करते हैं, इनमें से भी सिंपल वाला ले लेते हैं। ये प्लूरल और सिंगुलर वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाया था, आईएस और ईएस से कैसे फर्क पड़ता है ना इन वर्ड्स में। दिस पर्टिकुलर डैश ऑफ दिस रिपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डैश ऑन दिस टॉपिक सो फार। कह रहे हैं ये पर्टिकुलर एनालिसिस जो इस रिपोर्ट का है, ये आज तक के सबसे यूजफुल एनालिसिस में से एक है। अब देखो यहाँ पे आएगा एक सिंगुलर एनालिसिस, क्यों? क्योंकि दिस लगा है, दिस लगता है सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे आता दीज, दीज नहीं आया ना, दिस आया। तो यहाँ पे सिंगुलर लेना है तो सिंगुलर फॉर्म होती है एनालिसिस, आईएस वाला और आईएस वाला, ठीक है ना। आगे क्या आ रहा है? वन ऑफ। वन ऑफ के साथ में क्या आता है? हमेशा प्लूरल नाउन। तो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्लूरल वाला एनालिसिस। अब प्लूरल कौन सा होगा? प्लूरल होगा मेरे भाई ये वाला, ठीक है ना। सी आपका आंसर बना, वहां पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल। बहुत सिंपली आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं, समझ में आया आपको, है ना। अब फर्स्ट वाले को देखो, हैविंग इन्वेस्टिगेटेड या हैविंग बीन इन्वेस्टिगेटेड द केस, द पुलिस कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द, जो भी यहां लगाओगे, लैंडलॉर्ड्स ऑफ दिस विलेज हैड इंस्टिगेटेड वायलेंस टू गेन एडवांटेज फॉर हिज या वन सेल्फ इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीन तीन चॉइस है अपने पास, ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब ये है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस ने कंक्लूड किया कि एक लैंडलॉर्ड ने, एक जमींदार ने, है ना, इस गांव के एक जमींदार ने इस वायलेंस को भड़काया था ताकि वो गेन कर पाए एडवांटेज को अपने आप के लिए लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर। तो वन ऑफ के बाद में तो प्लूरल आएगा। ध्यान से देखो तो सभी जगह प्लूरल ही है, लैंडलॉर्ड्स 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 ही आया है। अब देखो वन के लिए अपने पास पजेसिव होता है वंस, लेकिन लैंडलॉर्ड एक मेल नाउन है। अगर ये फीमेल होता तो लिखते हैं हम लैंड लेडी, समझ गए। अगर लैंडलॉर्ड है तो मतलब मेल। जो मेल और फीमेल होते हैं उनके लिए कभी भी वंस यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए अपने उनका खुद का वाला यूज करेंगे जो कि होगा हिज, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड के लिए, एक लैंडलॉर्ड के लिए यूज करेंगे हिज। तो ये ए आपका आंसर नहीं है, बी, सी और डी में से आपका एक आंसर है। अब ध्यान से देखो, बी और सी जो है ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एक जैसे ही है ना। तो बी और सी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकते। अगर ये आपका आंसर है तो सी भी आपका आंसर है, तो डी आपका आंसर बना। अब जाओ ग्रामर से। पुलिस ने कंक्लूड किया केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद। अगर केस को इन्वेस्टिगेट किया तो हैविंग इन्वेस्टिगेटेड आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप बिल लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है? पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट हुई है इस केस के द्वारा। अरे पुलिस थोड़ा इन्वेस्टिगेट होगी, पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करेगी। यहां पे डूअर चाहिए,
एक्टिव आएगा तो एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग इन्वेस्टिगेटेड। बिन लगा करके पैसिव बना रहे हैं, हमने पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया बल्कि पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवाया इस केस को। तो डी आपका आंसर बनेगा ग्रामर के हिसाब से। थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत इजी नहीं होता, पर वैसे बहुत इजी है, अगर आप लॉजिक इसमें लगा दो तो बहुत ही इजी है। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।